बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बदीन में MMD परान सेम नाले का शगाफ पुर न किया जा सका। बदीन में आबादी ज़ेर आबादी का खदशा है। इंतजामिया ने इनखला का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मसाजिद और गाड़ियों के जरिए इलाके खाली कराने के ऐलानात। गाँव चौधरी दीन मोहम्मद में कई मकानात मुनहदिम। हयात खास खेली, मलकानी और समन सरकार समेत सैकड़ों देहात ज़ेर आबादी से अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियों ने मुतासरीन को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया, जबकि मंछर झील के पानी से पैदा शुदा सूरत हाल काबू में आने लगी है। मुख्तलिफ मकामात पर रिंग बंद बनाकर सिहवन और भान सईदाबाद शहरों को बचाने की कोशिशें जारी। दरिया सिंध में पानी की सतह कम होने पर झील के पानी का दरिया में इखराज तेज हो गया है। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की हमल झील से आने वाले सैलाबी रेलों ने 7 के करीब मौजूद मंछर झील को पानी से लबालब भर दिया। झील से पानी ओवरफ्लो हुआ और करीबी देहात में कयामत मच गई। झील के पानी ने इंडस हाईवे पर बना पुल भी तोड़ा। सिंध सरकार हरकत में आई। झील में कई मकामात पर कट लगाकर इसकी सतह में कमी की कोशिश की गई। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद झील के दादू के करीब तक पहुँचने वाले पानी को रोक लिया गया। इस जद्दोजहद में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के आबाई गाँव समेत कई यूनियन कौंसिल ज़ेरे आब आ गयी। झील से निकलने वाले पानी ने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। अच्छी खबर यह है कि दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है। झील में लगाए गए कट से दरियाए सिंध में झील के पानी का अखराज तेज हो गया। ज़राए का कहना है दरियाए सिंध जब तक झील का पानी कबूल करता रहेगा, झील से पानी का अखराज इसकी सतह को मामूल पर ले आएगा। हालिया सैलाब से ओवरफ्लो होने वाली मंछर झील सिंध हुकूमत की अहलियत का टेस्ट केस बन गई। आइंदा साल बारिशों के वक्त झील से पानी के अखराज पर कड़ी निगाह रखनी होगी। सेवन के करीब वाक़े मंछर झील में पानी तेजी से कम होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान झील में 1 फीट पानी कम हो गया। झील की बुलंद तरीन सतह 125 फीट है, जबकि पानी की सतह 122.5 फीट पर आ गई है। झील का सैलाबी पानी 5 मकामात से दरिया सिंध में जा रहा है, जबकि सेवन की 10 यूनियन काउंसिलों के मुतादिद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। भान सईदाबाद के शहरी आबादी को बचाने के लिए बचाव बंद को ऊंचा और मजबूत करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। अपडेट करेंगे आपको। सेवन के करीब वाक़े मंछर झील में पानी तेजी से कम होने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान झील में 1 फीट पानी कम हो गया है। झील की बुलंद तरीन सतह 125 फीट है, जबकि पानी की सतह 122.5 फीट पर आ गई है। कोट डीजी में गैस्ट्रो वबा बेकाबू हो गई। कोट डीजी के गांव नवाब खान बसान में 2 बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला होकर जाँ बहक हो गए हैं। जिला इंतजामिया के गैस्ट्रो को कंट्रोल करने के दावे हकीकत में ना ढल सके। शहर में वबाई अमराज से जाँ बहक होने वालों की तादाद 55 हो गई है। और यहाँ आपको बताएं, लेफ्ट बैंक फॉल आउट, ड्रेन में पानी की सतह बढ़ने लगी है, जिसके बायस बदीन में आबादी के ज़ेर आबादी का खदशा भी पैदा हो गया। इंतजामिया ने इनखला का रेड अलर्ट जारी करते हुए मसाजिद और गाड़ियों के जरिए इलाके खाली करवाने के लिए ऐलानात शुरू कर दिए हैं। जिला बदीन के डूबने का खतरा मंडलाने लगा। इंतजामिया ने इनखला का रेड अलर्ट जारी कर दिया। लेफ्ट बैंक फॉल आउट, ड्रेन में पानी की सतह बढ़ने लगी। जिले इंतजामिया ने मसाजिद और गाड़ियों के जरिए स्पीकर पर इलाका खाली करने का ऐलान करते हुए आबादी से अपील की है कि वो माल मवेशी और कीमती सामान समेत फौरी तौर पर घर खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। कामी ज़राए का कहना है कि पानी 50 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचाता हुआ बेकाबू हो चुका है और इसकी सतह में कमी के बजाय वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है, जिसके बायस सैकड़ों देहात डूब चुके। RD 205 और 207 के दरमियान पानी कमजोर पुश्तों पर शदीद दबाव की वजह से ओवरफ्लो होकर आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। जराये के मुताबिक LBO DRD 211 पर कट लगाने की कोशिश और गुज़िश्ता रोज इलाके से इनखला के लिए जारी रेड अलर्ट के बाद इलाके में खौफ फैल चुका है। प्राणी के शगाफ बंद करने की सरगर्मियां भी गैर एलानिया तौर पर बंद कर दी गई हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, जिला सजावल की तहसील दड़ों में मलेरिया में मुब्तला नौजवान जाँ बहक हो गया है। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद शहर में मलेरिया ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। गाँव सिद्दीक सोमरो का 17 साल का नौजवान अनवर मलेरिया से लड़ते हुए जान की बाजी हार गया। सजावल में मच्छर मार स्प्रे न होने के बाद मलेरिया की वबा ने पंजे गाड़ लिए हैं। पटीदन का हर शहर गांव में सैलाब से तबाही की दास्तानें रकम हो गई हैं। गांव गोट अली बख्श लाशारी से हज़ारों अफराद कराची और सिंध की दीगर अजला में नकल मकानी कर गए हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार आज भी किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद शकील राय की रिपोर्ट देखिए। ये कढ़ाई है जिसमें हम बैठकर यहाँ गांव का विज़िट कर रहे हैं और ये एक इंतहाई ख़तरनाक
اس سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں 6 فٹ پانی ہے, یعنی کہ انسان اس میں مکمل ڈوب جائے. جولائی تا اگست سب سے زیادہ مونسون بارشیں پڈیدن میں 1850 ملی میٹر سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئیں, جس کے بعد یہاں تباہی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب بھی سینکڑوں خاندان 3 سے 4 فٹ سے زائد پانی میں گھرے ہوئے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں ہے, یہ مکمل طرح سے ڈوبا ہوا ہے. یہ تمام گاؤں کے گھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یہ مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. سندھ کے شہر پڈیدن میں 8000 سے زائد مکانات سیلابی ریلا بہا لے گیا, جبکہ گوٹ علی بخش لاشاری میں لگ بھگ 200 گھر حالیہ سیلاب کی نظر ہو گئے. جی ٹی وی کی ٹیم نے سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے گاؤں کا دورہ ایک بڑی کڑھائی پر کھڑے ہو کر کیا. مسلسل بارشوں اور سیلاب کے سبب گوٹ میں کوئی مکان صحیح سلامت نہیں ہے. ہزاروں ایکڑ پر کھڑی تیار کپاس, گنے اور سبزیوں کی فصلیں اور مال مویشی سیلاب میں بہہ گئے ہیں. ہمارے ساروں گھروں کی یہ حالت ہے اور گورنمنٹ انتظام ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچی ہے. کسی نے ہماری مدد نہیں کی ہے, کچھ بھی نہیں ملا ہے. ہم ایسے بیٹھے ہیں, بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. ہم باہر بیٹھے ہیں, ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے. یہ سارے گھر ڈوبے پڑے ہیں. ہم کہاں جائیں, کس کو فریاد کریں؟ متاثرین کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں, ضلع انتظامیہ, سماجی تنظیم نے یہاں کا دورہ یا امداد نہیں کی. سیلاب سے مریں یا نہ مریں, لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گے. کیمرامین محمد احسن کے ساتھ محمد شکیل ارائیں, جی ٹی وی پڈیدن. لاڑکانہ کے ضلع کمبر میں 15 دن گزر جانے کے بعد شہداد کوٹ کی مرکزی شاہراہ پر لگائے گئے 2 کٹ بند نہ کیے جا سکے. کمبر شہداد کوٹ کا لاڑکانہ سمیت بلوچستان سے زمینی راستہ تاحال منقطع ہے. علاقہ مکین چھوٹا سا راستہ طے کرنے کے لیے کشتی چلانے والوں کو 200 روپے دینے پر مجبور ہیں. کمبر اور شہداد کوٹ کا 30 کلومیٹر کا فاصلہ بند ہو جانے سے شہری 100 کلومیٹر دور جا کر شہداد کوٹ پہنچتے ہیں. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے 5 روزہ دورے پر ہیں اور دورے کا آغاز سکھر سے ہوگا. سندھ میں مال بردار گاڑیاں پانی میں سے گزر کر چل رہی ہیں. جب تک پانی نہیں اترے گا ٹریک کی اصل صورتحال سامنے نہیں آئے گی. ان کا کہنا تھا کہ چائنا کی کمپنی کو کہا ہے کہ پہلے روہڑی سے کراچی ریلوے سیکشن کی مرمت کریں. سڑک بنانے اور ریلوے ٹریک بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 15 سے 20 سال درکار ہیں. سعد رفیق آج پڈیدن ریلوے ٹریک کا دورہ بھی کریں گے. سندھ اور بلوچستان کے سیلابی علاقوں کے 5 روزہ دورے کے اوپر تو ابھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے 2-2.5 گھنٹے تک روڑی سے. انپریسیڈنٹڈ سیلابوں نے اور جو یہ فلیش فلڈز آئے ہیں ریلوے کے انفراسٹرکچر کو شدید متاثر کیا, اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کیونکہ ہماری ML1, ML2, ML3 تینوں متاثر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی دن سے کراچی اور اپ کنٹری کے بیچ پیسنجر آپریشن بند ہے. بڑی مشکل سے ہم فریٹ ٹرین چلا رہے ہیں اور وہ پانی میں سے گزار کے چلا رہے ہیں. جب تک پانی اترتا نہیں اور ٹریک کی اصل صورتحال سامنے نہیں آتی انسانی زندگیوں کا خطرہ ہم مول نہیں لے سکتے. لیکن ہمارا بہت بڑا ریونیو لاس ہو رہا ہے روزانہ کئی کروڑ روپے کا. چائنیز سائڈ کو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ روڑی سے کراچی تک کا سیکشن جو ہے اس کو فیز 1 کے طور پہ لیں. پہلے فیز 1 اور تھا. ٹریک بنانا ریلوے کا اور سڑک بنانے میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کی کئی گنا قیمت زیادہ اور اس کی ٹیکنیکلٹی بہت زیادہ شامل ہے. 1 سال میں تو یہ سب ٹرن اراؤنڈ اب نہیں ہو سکتا کہ ریلویز کو 15-20 سال کا تسلسل چاہیے. خیرپور میں حالیہ بارشوں کے بعد ملیریا نے پنجے گاڑ لیے. پورے ضلع کی اسکریننگ کے بعد 3337 افراد کی رپورٹ مثبت آ گئی ہے. پورے ضلع میں 17692 سیلاب متاثرین کی اسکریننگ کی گئی تھی. ڈپٹی کمشنر نور احمد سمو کے مطابق کیمپوں میں موجود افراد کی اسکریننگ کا عمل جاری ہے. خیرپور میں گیسٹرو کی وبا کم نہ ہو سکی, مزید 3 بچے دم توڑ گئے ہیں. تینوں بچوں کی ہلاکتیں تحصیل نارا سے رپورٹ ہوئیں. بہتر علاج اور اسپتال میں سہولیات ہوتی تو بچے یوں نہ مرتے. ورثہ نے ضلعی انتظامیہ پر ناکافی انتظامات کا الزام لگا دیا ہے. اور اب رخ کریں گے جام شوروں میں. مانجھند کے قریب دریائے سندھ میں کشتی الٹ گئی ہے. کشتی میں 10 سے زائد افراد سوار تھے. اطلاع ملتے ہی مقامی افراد کشتی ڈوبنے کے مقام پر پہنچ گئے. غوطہ خوروں نے تمام افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے. کوٹ ڈی جی میں منتخب نمائندوں نے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. بارشوں اور سیلاب کے 25 دن بعد بھی شہر کی رونقیں بحال نہ ہو سکیں. شہر ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا ہے. شہر کے تمام سرکاری دفاتر پر پانی کی لپیٹ میں ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں اب بھی
10 फीट पानी मौजूद है। पूरा शहर खाली किया गया जबकि अहले इलाका ने पहाड़ी इलाके में खैमा बस्ती कायम कर ली है। सिंध में बारिशों ने सकाफती विरसे को तबाह कर दिया। लाड़काना में 5000 साल पुराना कदीम विरसा मोहिंजो-दड़ो तबाही के दहाने पर आ गया है। मज़ीद बताएंगे यूसुफ शेख। यूसुफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोहिंजो-दड़ो पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो हालिया बारिशों की वजह से जो खदशात थे, मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी कि मोहिंजो-दड़ो पर तबाही हुई, आसार कदीमा को नुकसान पहुँचा। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सैयद शाकिर हुसैन शाह साहब से। ये डायरेक्टर कंजर्वेशन है कि वो इस हवाले से क्या बताएंगे। कल हमारे इस डैमेजेस को, क्योंकि हमने प्राइमरी असेसमेंट कर ली है, इस डैमेजेस को एड्रेस करने और ख़ुद अपनी आंखों से देखने यूएन सेक्रेटरी जनरल आए थे। प्राइमरी असेसमेंट का काम कंप्लीट हो गया है। कल उम्मीद है कि यूएन की तरफ से यानी यूनेस्को की तरफ से हमें कुछ फंडिंग भी मिल जाएगी। ऐसे सिग्नल्स हैं। कंजर्वेशन वो चीज़ है कि ये 1 दिन 2 दिन में नहीं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो जब हम शुरू करेंगे, 5 एरियाज़ हैं, 5 एरियाज़ अफेक्ट हुए हैं, तो चलती जाएगी एज एंड व्हेन, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी हम वो करते जाएंगे रिक्वेस्ट। लेकिन फ़िलहाल हमें जो भी मिल जाएगी हम अपना काम शुरू करें। अच्छा, आपने सुना डॉक्टर सैयद शाकिर हुसैन शाह साहब की बात है। मज़ीद मैं आपको बताऊंगा इस मोहिंजो-दड़ो के जो तमाम तर जो हैं मामलात है उसको देखने के लिए सिंध सरकार की बहुत गहरी नज़र है। जी, ठट्टा में कल होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। मार्केटों और बाजारों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। गंदा पानी जमा होने से शहरी जहनी अजियत से दो चार हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुल अजीज़ जोगी। अब्दुल अजीज़ बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा सिटी के अंदर। कल से मूसलाधार बारिश ने बड़ी तबाही मचा दी है। शाही बाजार के अंदर कई दुकानें डूब चुके हैं, कच्ची आबादियाँ ज़ेरे आब आ चुकी है। शाही बाजार के अंदर इस वक्त 3 से 4 फुट पानी जमा है। पानी जमा होने की वजह से कारोबारी दुकानदार सख्त परेशान है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है। भैया सूरत हाल यही है, आप खुद देख रहे हो कितना पानी आ गया। हुकूमत वालों को अपील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, खुदारा ये पानी निकालो, हम लोग रोजगार बंदे कहाँ जाएंगे। जी, इस शहरी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फुल फोर इस पानी को निकाला जा सके ताकि हम कारोबार कर सके। जी, मीरपुर खास की तहसील झुड्डू के गोदाम पर पड़ी हजारों मन गंदम सैलाब के बायस खराब हो गई। गंदम खराब होने के बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। इंतजामिया की जानिब से गोदाम से पानी ना निकालने के कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको। मीरपुर खास की तहसील झुड्डू के गोदाम में पड़ी हजारों मन गंदम सैलाब के बायस खराब हो चुकी है। गंदम खराब होने के बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा भी बढ़ गया। इंतजामिया की जानिब से गोदाम से पानी ना निकालने के कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। खैरपुर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 10 मुजरिमान को 4 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालती ज़राए के मुताबिक मुजरिमान ने खैरपुर में 2016 में मुलजमान ने फैज़ मोहम्मद बुंडू थाने के मकाम पर हुदूद में पुलिस मुकाबले में 2 अहलकारों को कत्ल किया था। मुकाबले के दौरान एक डाकू बिलावल भी हलाक हुआ था। हुक्म के मुताबिक मुजरिमान शहीद पुलिस अहलकारों के वर्सा को 2.5 लाख रुपए भी अदा करने के पाबंद होंगे। अदम अदायगी पर 10 माह मज़ीद कैद भुगतनी होगी। हालिया बारिशों और सैलाब ने लोक फनकारों को भी शदीद मुतासिर कर दिया है। मीरपुर माथैलो में मकामी लोक फनकार डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंच गए हैं। महफिल सजाई, खूब राग अलाप कर माली इमदाद की दुहाइयाँ दीं। फनकारों के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस घर गिर गए। हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं की गई। मुश्किल वक्त में महफिल और मौसीकी के प्रोग्राम भी बंद हो गए हैं। गुजर बसर इंतहाई मुश्किल हो गया। ऑडिटर जनरल खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में 3.49 बिलियन रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदही कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बेज़ाब्तगियाँ मशकूक और अदायगियों और जाली अखराजात की मद में की गईं, जबकि 36% क्लिप्स पौधों की शजरकारी भी PC1 के 10 के खिलाफ की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ जई से। इमरान, मज़ीद आगाह कीजिएगा इस करप्शन कहानी के हवाले से। जी देखिए, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में एक बार फिर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है और ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में बिलियन ट्री सुनामी में मंसूबे में 3.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। इस हवाले से बताया गया है कि लगभग तकरीबन 12 लाख रुपए की मशकूक अदायगियाँ की गई हैं और इसी तरह से 983 मिलियन रुपए के जो जाली अखराजात किए गए। इसी तरह से 1.2 बिलियन रुपए के जो अखराजात हैं गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाब्ता किए गए हैं। ये भी बताया गया है
कि PC1 में यूकेलिप्टस के जो पौधे हैं वो सिर्फ 10% लगाने की बात की गई थी, लेकिन 36% लगाए गए हैं। ये बताया गया रिपोर्ट में कि यूकेलिप्टस की जो सरकारी है इससे कौमी खजाने को 11.96 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ इसी तरह से यूकेलिप्टस के जो पौधे हैं इनको लगाने से पानी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है और जो बाकी इसके अतराफ की जमीनें हैं वो खुश्क हो गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई अपडेट करने के लिए। रेंटल पावर करप्शन केसेस में बड़ी पेशरफ, 7 साल बाद एहतसाब अदालत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ ने 6 रेंटल रेफरेंस वापस कर दिए हैं। अदालत का कहना है कि नैब कानून में तरामीम के बाद रेंटल पावर केसेस का ट्रायल नहीं हो सकता। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ आसिया कौसर से। आसिया, बताइए क्या अपडेट्स हैं? आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जो है वो रेंटल पावर के करप्शन केसेस में जो है वो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि 7 साल के बाद एहतसाब अदालत ने जो 6 रेंटल रेफरेंसेस थे वो वापस कर दिए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 6 रेफरेंसेस नैब को जो है वो वापस किए गए हैं। एहतसाब अदालत का कहना है कि नैब कानून में तरामीम के बाद रेंटल पावर केसेस का ट्रायल नहीं हो सकता और एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने 6 नैब रेफरेंसेस वापस करने का हुक्म दे दिया है, जिसमें रेशमा, गल्फ, समंदरी, रेथोडेर और सत्याना रेंटल पावर रेफरेंसेस जो हैं वो वापस किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिया कौसर तफसीलात बताने के लिए। झरकी में सलाह मुतासरीन की ज़िंदगी से खिलवाड़ होने लगा है। जिंदा मुर्गी के साथ मुर्दा और बीमार फार्मी मुर्गियां फरोख्त होने लगी हैं। पोल्ट्री डीलर बीमार और मरी हुई मुर्गियां सरे बाजार और छोटे दुकानदारों को फरोख्त करने लगे हैं। पोल्ट्री डीलर की गाड़ियों की वीडियो बनाने वाले पर डीलर और मुलाजिम शहरी से लड़ पड़े। शहरी ने भागकर जान बचाई। पुलिस और इंतजामिया ने ताहाल किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं की है। कसूर में मौसमी हालात के पेश नज़र बुखार की अद्विया मार्केट से गायब हो गई हैं। शहरियों को नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की दवा ढूंढने में भी नहीं मिल रही हैं। मज़ीद बताएंगे वसीम अख्तर। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिसिन की कीमतें भी 10 से 20% है, उनमें इजाफा हो गया है। मैं इस टाइम एक मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पे जब आके हमने कीमतें दरियाफ़्त की तो यहाँ पे जो मेडिसिन की कीमतें हैं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, उनकी जो मेडिसिन है उनकी कीमतें हैं, उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अगर बात की जाए पैनाडोल की, पैनाडोल भी मार्केट में आसानी से दस्तयाब नहीं है। यहाँ पे आए हुए कुछ खरीदार में से मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका मेडिसिन की कीमतों के हवाले से क्या कहना, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं यार कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਰ का ਪੈਨਾਡੋਲ ਹੈ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਉਤੋਂ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सिरप है, सिरप भी महंगा देती जा रहे हैं। जी, यहाँ पे आए हुए खरीदारों की आपने बात सुनी है, वो हुकूमत से ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो बुखार और नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन है इनकी कीमतें जो बढ़ा दी गई हैं। और दूसरा पैनाडोल जो मार्केट में शार्ट है उनकी भी जो दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और दूसरी जो मेडिसिन है उनकी कीमतें कम की जाए ताकि गरीब आदमी मेडिसिन आसानी से ख़रीद के अपना इलाज करवा सके। जी, हिरसा में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज आखिरी दिन है। कायम मकाम सज्जादा नशीन सैयद खावर शाह ने पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर दुआ कराई। मज़ार पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बताएंगे जुम्मन चौहान। जुम्मन चौहान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध धरती के अजीम बुजुर्ग और सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात आज तीसरे रोज़ भी जारी है। दरगाह भिटाई के कायम मकाम सज्जादा नशीन सैयद खावर हुसैन शाह लतीफ़ी, जबकि दरगाह करीम शाह बुलड़ी के कायम मकाम गादी नशीन की जानिब से आज जो है आखिरी रस्मात जो है अदा की जा रही है, जिसमें हाल धागों की रस्म है वो अभी इस वक्त अदा कर दी गई है। जबकि अभी ज़ायरों की बात की जाए, आज तीसरे रोज़ भी जो हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर पहुँचे हुए हैं। शाह भिटाई की मज़ार को मुकम्मल तौर पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इसी हवाले से जब हमारी अकीदतमंदों से बात, उनका कहना है कि हालिया बारिशों और सैलाब से तबाहकारियाँ तो हुई हैं, लेकिन हमारा रहबर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है जिसके बायस हर सालाना हमारी उर्स मुबारक की जो है हाज़िरी होती है। इस साल भी हम जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार पर पहुँचे हुए। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो है वो आखिरी रस्मात में जो है वो शरीक हो रहे हैं। जी, डेरा मुराद जमाली में सलाह मुतासरीन की सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। यूनियन काउंसिल जडहीर के 25 से ज़ायद काउंसलर इमदाद न मिलने पर DC ऑफिस पहुंच गए हैं। काउंसलर्स ने इमदाद न मिलने पर ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। हुसैन बख्श सुरंगी की रिपोर्ट देखिए।
नजर को इमदाद देना। मेरा मुराद जमाली की यूनियन काउंसिल जुडेर के 25 कौंसलरान हुकूमती इमदाद और तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आज तक हमारे इलाके में ना किसी ने सर्वे किया है, ना कोई इमदाद दिया गया है, ना कोई नुकसानात लिखे गए। एहतजाज के शुरका का कहना था कि बारिशों को थमे कई रोज़ हो गए मगर जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी इनकी खबर तक लेने नहीं आया। इंतजामिया की तरफ से कोई हमें रिलीफ नहीं मिला है, ना ही तहसीलदार, ना पटवारी, ना ही इरिगेशन का मिला। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं सैलाब को, शगाफ लगा है, हमारी फसलें तबाह हुए हैं। इसके बाद ना कोई हमारा पुरसान हाल किया गया है, ना कोई ज़िला इंतजामिया, ना कोई अवामी नुमाइंदा कोई हमारे पास आया हुआ है और ना ही कोई मेडिकल की सहूलियत दिया गया है। एहतजाज के शुरका का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाकर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे। कैमरा टीम के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV न्यूज़, डेरा मुराद, जमाली। जबकि कश्मीर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ताहाल कहीं पर भी हुकूमती इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। मजहबी तंजीम ने 200 सैलाब ज़दगान में राशन और कपड़े तकसीम किए जिनकी अब दोबारा ज़रूरत पैदा हो गई है। मज़ीद बताएंगे DB बलोच। DB बलोच, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया तूफ़ानी बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। इस वक्त यहाँ पर अल खिदमत की जानिब से यहाँ पर ये एहतमाम किया गया है, यहाँ के सैलाब ज़दगान को राशन फराहम की जा रही है। आइए यहाँ के जो मकामी अमीर हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 110 बैग हैं जो हम सैलाब और बरसात मुतासरीन के लिए रखे हैं। लोग यहाँ बेवार और मददगार बंदों पर बैठे हुए हैं। तकरीबन 70 से 80% हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुतासर हुआ है। जी, अपने जमात इस्लामी के मकामी अमीर की बातें सुने, उनका यही कहना था कि आज तो हम यहाँ पर राशन बैग तस्लीम कर रहे हैं लेकिन आइंदा भी यहाँ पर हम मेडिकल कैंप लगाएंगे और मज़ीद यहाँ पर अपने मदद आपके तहत या दीगर जानों की यहाँ पर जो जितना हो सके हम उनके यहाँ के सैलाब ज़दगान की मदद करते रहेंगे। जी, करोड़ पक्का में इमदादी कैंप्स लगाकर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है। इमदादी सामान में खुश्क राशन, दूध और कपड़े शामिल हैं। मज़ीद बताएंगे चौधरी अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से जो है वो जो कैंप हैं वो लगाए गए हैं। तो इस वक्त करोड़ पक्का में भी एक इमदादी कैंप लगाया गया था जो कि एक सहाफ़ती तंजीम की जानब से लगाया गया। आज उसका जो है वो मिनी ट्रक रवाना हो रहा है। इस वक्त उस तंजीम के जो प्रेसिडेंट हैं तहसील करोड़ पक्का राना सलीम साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानेंगे। जी राना साहब, बताइएगा कि आज क्या कुछ आप लेकर जा रहे हैं इमदादी सामान के? सैलाब ज़दगान की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ उन्हें ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम तमाम चीज़ें आज लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, राना सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उनका कहना ये है कि आज ये जो मिनी ट्रक यहाँ से करोड़ पक्का से रवाना हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लोधरा जाके DC लोधरा के हवाले हम कर दिया जाएगा और जहाँ पर इमदादी सामान पहुँचाना है वो उनकी निगरानी में वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।